एक सवाल जो हर घर के मालिक के मन में रहता है और जब वो घर बनाने का विचार करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है जो कि घर बनाने के लिए किसी ठेकेदार को देने से पहले सोचना पड़ता है। वो ये है, क्या आपको जब भी कभी मार्केट में जाएंगे पता करने के लिए ठेकेदार को, तो वहाँ पर आपको दो रेट मिलेगा। एक रेट मिलेगा सबसे जो लोअर रेट है ठेकेदार बनाने का जो रेट लेगा, एक रहेगा सबसे हाईयर रेट, और फिर मिडिल वाला भी एक रेट मिल जाएगा आपको। अगर हम ठेकेदार का कंस्ट्रक्शन की अगर प्लीन से ऊपर की बात करूं, तो कोई लोग लेता है 180 रुपये पर स्क्वायर फीट, कोई लेता है आपका जो है 200 रुपये, कोई 250 रुपये। अब मन में सवाल आएगा, और बिलो प्लेन रिम तो आपका 100 रुपये है, तो सब मिला करके जो है ऐसे होता है, अगर 200 रुपये लिया और बिलो प्लेन में 100 रुपये लिया, तो सब मिला करके आपका हो जाता है 300 रुपये। लेकिन कुछ ऐसे भी ठेकेदार आपको मिल जाएगा जो कि आपका जो है 200 रुपये में ही आपको पूरा काम करके दे देगा। बिलो प्लेन रिम गड्ढा करके भी, फाउंडेशन करके, उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर करके। अब मन में आएगा कि क्या डिफरेंस है, हम ठेकेदार को कम रेट में काम दे या ना दे। इसी चीज़ को लेकर के मेरा आज का वीडियो है। तो हम बताएंगे क्या देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इससे आपको क्या घाटा चाहे क्या हानि हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कम रेट का भी ठेकेदार मिल जाएगा और ज़्यादा रेट का भी ठेकेदार मिल जाएगा। अगर आप जो रेट आपको ठेकेदार बोल रहा है कि भाई हमको जो है 200 रुपये पर स्क्वायर फीट आपका घर बनाने में लगेगा, लेकिन आप बोलेगा नहीं, वहाँ तो जो है 160 रुपये पर स्क्वायर फीट ले रहा है, तब देखिए उसमें क्या होता है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जैसे ही रेट कम करेंगे, आपका घर बनाने का क्वालिटी के ऊपर असर पड़ेगा। अब वो कैसे कि जो ठेकेदार आपका जो है शटरिंग मटेरियल के लिए प्लाई, बांस, बल्ली, एमएस का प्लेट, वो सब यूज़ करते हैं, वो आपको सबसे थर्ड क्वालिटी का वो लोग इस्तेमाल करेंगे। आप जैसे ही जो है रेट बढ़ाएंगे, वो लोग जो है अच्छे क्वालिटी का आपको इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर आप अपने ठेकेदार को मन मुताबिक रेट दिए, तो ऑब्वियस ही है कि आपको घर, आपके सपनों का घर बनाने में चार चांद लगा देगा, मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से करेगा। वही अगर आप रेट को कम किए, तो फिर आपके सपनों का घर को बनाने में जो है वो कंजूसी करेगा, और प्रॉपर तरीके से ना तो ईंट की चिनाई करेगा, ना ही जो है आपका कॉलम का शटरिंग करेगा। बस जैसे बनाया, क्योंकि उसको जो है कम रेट मिला है, उसी कम रेट के हिसाब से जो है उसी हिसाब से वो मिस्त्री चाहे रेजा कुली लेकर आएगा और आपका काम को कंप्लीट करके देगा। इसलिए बस यही चीज़ ध्यान देना है, कम रेट में दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत खुश हो जाइए कि भाई हम जो है अपना घर का बनाने का काम जो है कम रेट में ही करवा लिए, उससे इफेक्ट पड़ेगा आपका क्वालिटी के ऊपर। ज़रा सोचने वाली बात है, ज़रा समझिएगा। आपके पास कोई ठेकेदार आपके पास कोई ठेकेदार आता है, उसको आपका उसके मन मुताबिक पैसा देते हैं, तो ऑब्वियस ये है कि कोई इंटरेस्ट के साथ जो है मतलब आपका घर का काम करके देगा। वही अगर आप जो है कम रेट करके देंगे, बहुत ज़्यादा कम, तो वो आपको जो है घर बनाने में उतना इंटरेस्ट नहीं देगा और किसी तरह जो है बना करके आपको दे देगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहा आपका इस चीज़ में कि भाई ठेकेदार को कम रेट में काम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो हम तो आपको बस इसमें ही बोलेंगे, कभी भी जो है अगर आप रेट कंसेशन की बात करते हैं, जो मार्केट में रेट चल रहा है, जिस हिसाब से काम हो रहा है, उसी हिसाब से आपको उसको भी काम देना है। कम करेंगे, उसको भी काम करने में उतना इच्छा नहीं रहेगा, दिमाग में बस यही चलेगा, अरे यार उतना जो रेट मांगे तो रेट तो दिया नहीं है, कम रेट में हम करके दे, कम रेट किया है, तो उसी हिसाब से आपका जो भी है क्वालिटी काम का करके देगा। ये ध्यान में रखिएगा। और अगर अच्छे ठेकेदार, अच्छे कंपनी के पास अगर आप अपना कंस्ट्रक्शन काम करवाते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है
आपको थोड़ा सा रेट उसका ज़्यादा रहेगा, लेकिन जो है क्वालिटी के साथ काम होगा और आपका बिल्डिंग जो है बहुत ज़्यादा मजबूत भी रहेगा और उसका ड्यूरेबिलिटी जो है बिल्डिंग का वो ज़्यादा दिन तक भी टिकेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो हमें लगता है कि दोस्तों कि आपको सारा कन्फ्यूजन जो है दूर हो गया होगा कि भाई ठेकेदार को कम रेट में देना है कि ज़्यादा रेट में। जैसे कि हम लोग का भी कुछ, हम लोग जब भी कभी कंस्ट्रक्शन काम करवाते हैं तो हम लोग का भी कुछ पॉलिसी है कि जो रेट में जो है हम लोगों ने, जैसे अगर हम बात करें बिलो प्लिंथ बीम में 100 रुपये पर स्क्वायर फीट और उसके ऊपर जो है 200 रुपये, दोनों मिला कर के हो गया बिलो प्लिंथ बीम फाउंडेशन का, और ऊपर फर्स्ट फ्लोर का जो है टोटल 300 रुपये पर स्क्वायर फीट। 300 रुपये पर स्क्वायर फीट आप हमें देंगे तो आपको जो है हम क्वालिटी के साथ काम करके देंगे, और साथ ही जो है हमारे पास जो है शटरिंग सेंटरिंग जितने भी मटेरियल है सब A1 क्वालिटी का है, वही यूज़ होगा। और आपका घर जो है प्रॉपर शेप और साइज, कोई भी कॉलम जो है आपका थोड़ा सा भी जो है यहाँ तक कि 1 इंच भी ना तो फूलेगा, साइज से बड़ा होगा, ये भी जो हम आपको गारंटी के साथ करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान बस यही रखना है कि जब भी कोई, हाँ याद रहे कि जो चीज़ फाइनल हुआ, चाहे वो आपका 200 रुपये पर स्क्वायर फीट में फाइनल हुआ, चाहे 300 रुपये पर स्क्वायर फीट फाइनल हुआ, आपको एक एग्रीमेंट तैयार कर लेना है। ठीक है, एग्रीमेंट तैयार करेंगे। एग्रीमेंट के साथ ही जो है आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एग्रीमेंट तो तैयार कर लिए, उसके बाद आपको उसमें ये भी लिखा रहना चाहिए उस एग्रीमेंट में पेमेंट किस किस फेज में लेना है। पहला फेज की अगर हम बात करें कि पहला होता है फाउंडेशन के नीचे तक का, प्लिंथ बीम के नीचे तक का, जो प्लिंथ बीम तक काम हो गया उसमें पहला पेमेंट रिलीज़ होगा। दूसरा आता है आपका जो है लिंटल लेवल तक का काम का, ठीक है, वहाँ तक का पेमेंट रिलीज होगा। फिर आता है छत लेवल में काम तक का, छत में सेंटरिंग के साथ। फिर एक आता है पूरा जो है ढलाई के साथ का। फिर उसके बाद प्लास्टर हो गया। फिर इसके बाद जब फ्लोरिंग हो गया, तो इतना ही सिविल वर्क की हम बात कर रहे हैं। ये 5 से 6 फेज है जो कि आपको जब भी कभी काम देते हैं ठेकेदार को, तो इस हिसाब से पेमेंट करना है। और नहीं तो बहुत समय क्या होता है सिचुएशन में कि ठेकेदार जब पैसा लेकर के भाग जाता है। क्यों लेकर भाग जाता है? कोई हिसाब किताब है ही नहीं। कभी बोलेगा इतना रुपये दीजिए, कभी इतना रुपये दीजिए। काम ख़त्म करने से पहले जो है आपको 90% पैसा वो ले लेगा, और पता चला कि छत ढलाई भी नहीं हुआ है। फिर अब बताइए, अब वो पैसा तो ले लिया, अब आदमी धीरे धीरे कम करने लगा और धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। कुछ तो ऐसे भी लोग को देखा हूँ बिना एग्रीमेंट किए हुए अगर जो काम शुरू करवाए हैं, वो जो है उसका ठेकेदार जो है भाग गया, और कहाँ भागा पता नहीं, ना तो उसका प्रॉपर डिटेल लिया, बस कम पैसा के चक्कर में जो है वो उसको काम दे दिया था। बस इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ज़रूर उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ख़ास करके जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही अपना चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाए, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस ये होता है जब सिविल इंजीनियर पर कोई नया वीडियो क्लिक आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।